ध्रुव की कथा विष्णु पुराण से। बहुत समय पहले की बात है। राजा उत्तानपाद का शासन था। राजा की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति राजा की बड़ी रानी थी, परंतु राजा उन्हें उतना प्रेम नहीं करते थे जितना वे अपनी छोटी रानी सुरुचि को करते थे। राजा और सुरुचि का एक पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। सुनीति का भी एक पुत्र था जिसका नाम ध्रुव था। ध्रुव बहुत ही शांत और धर्मपरायण बालक था। एक दिन ध्रुव महल के बगीचे में खेल रहा था। खेल खेल में वह अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहता था। जब ध्रुव ने अपने पिता की गोद में बैठने की कोशिश की, तभी सुरुचि वहां आ गई। सुरुचि ने ध्रुव को देखा और उसे कड़े शब्दों में कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते, क्योंकि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो, तो पहले भगवान विष्णु की आराधना कर लो और अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लो, तभी तुम्हें यह सौभाग्य मिलेगा। ध्रुव को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वह अपनी माँ सुनीति के पास गया और सारी बात बताई। सुनीति, जो एक धर्मपरायण स्त्री थी, उन्होंने ध्रुव को शांत किया और कहा, बेटा, यदि तुम्हें कोई सहायता कर सकता है तो वह स्वयं भगवान विष्णु है। तुम उनकी आराधना करो और उनसे सहायता मांगो। माँ की बात सुनकर ध्रुव का मन बहुत दृढ़ हो गया। उसने ठान लिया कि वह भगवान विष्णु की आराधना करेगा और तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक भगवान स्वयं प्रकट होकर उसे आशीर्वाद नहीं देते। 5 साल का ध्रुव घर से निकल गया और घने जंगल में चला गया। ध्रुव की दृढ़ता और तपस्या देखकर देवर्षि नारद स्वयं उसके पास आए। नारद ने ध्रुव से कहा, हे बालक, तुम्हारी आयु बहुत कम है और जंगल में इस प्रकार तपस्या करना बहुत कठिन है। तुम घर लौट जाओ, समय आने पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। परंतु ध्रुव का संकल्प अटूट था। उसने नारद मुनि से कहा, मुझे भगवान विष्णु की आराधना करनी है। कृपया मुझे वह मार्ग बताइए जिससे मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकूं। नारद मुनि ध्रुव की भक्ति और दृढ़ता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को भगवान विष्णु के ध्यान और आराधना की विधि सिखाई। नारद मुनि ने उसे नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करो। ध्रुव ने नारद मुनि की बात मानी और उसी मंत्र का जाप करते हुए कठोर तपस्या में लीन हो गया। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि 3 दिन तक उसने कुछ खाया पिया नहीं। 7 दिन बाद उसने सांस भी त्याग दी और केवल भगवान के ध्यान में लीन हो गया। उसकी तपस्या से तीनों लोक हिलने लगे। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ध्रुव के सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने ध्रुव से कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी तुम चाहो वरदान मांग लो। ध्रुव ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे कोई सांसारिक वस्तु नहीं चाहिए। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए, जिससे मैं आपके चरणों की सेवा कर सकूं। भगवान विष्णु ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। तुम अपने जीवन में महान राजा बनोगे और मृत्यु के बाद आकाश में तुम्हें ध्रुव तारा का स्थान मिलेगा, जो अटल और अमर रहेगा। इस प्रकार ध्रुव की भक्ति और तपस्या के कारण वह अमर ध्रुव तारा बन गया, जो आकाश में सदैव स्थिर रहेगा और सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।